महाराज को जिन्होंने जन्म दिया वो भी कोई माता ही रही होंगी। छत्रपति महाराज को जिन्होंने जन्म दिया वो भी कोई माता ही हैं। इसलिए माताएं ही अपने पुत्र के चरित्र का निर्माण करती हैं। राष्ट्र निर्माण माताएं करती हैं। माताओं पर प्रतिबंध नहीं है हमारे धर्मशास्त्र में। जो माताओं को ये समझ में आता कि बहुत कानून लगाए गए हैं, बड़ा प्रतिबंध लगाया गया, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, एकदम परतंत्र बना दिया। नहीं नहीं, परतंत्रता नहीं है, यह उसके चरित्र की रक्षा का प्रबंध है। नारी पवित्र होगी तो उससे जो सृजन होगा वह भी अत्यंत पवित्र ही होगा। ये पूज्य संत बैठे हैं, इनको जन्म देने वाली भी तो कोई माता ही होगी। श्री वेंकटेश स्वामी जी जिनको माध्यम बनाकर उनके गुरु महाराज और भगवान दत्त इतना बड़ा आयोजन करवा रहे हैं, उनको जन्म देने वाली भी तो कोई माता ही होगी। आहा, इसलिए माताओं को अपने पति से कभी छिपाव दुराव नहीं करना चाहिए। गुण निधि की मां ने जो अपने पति से छिपाव किया, उससे बालक और अधिक पतित होता चला गया। बहुत समझाया और कहा बेटा मेरी बदनामी होगी। तो अभी हम बोल रहे थे ना, दुराचारी होता है पुत्र माता के दोष से, पिता के दोष से मूर्ख होता है, और दारिद्र्यम आत्मदोषेण, अपने दोष से मनुष्य दरिद्र होता है, गरीब होता है। भगवान ने किसी को गरीब बनाकर नहीं भेजा, भगवान ने किसी को दरिद्र बनाकर नहीं भेजा। सबको वही हाथ पांव, वही आंख नाक कान, वही मन बुद्धि सबको भगवान ने प्रदान किए। आपने उसका सदुपयोग किया तो आपको संपत्ति मिलेगी, आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो आपको विपत्ति मिलेगी। आप बुरा मत मानना। हमारी दृष्टि में ऐसे लोग हैं, गांव के लोग, जिनको जंगली कहो, वनवासी कहो, पूरा परिवार कमाता है, मेहनत मजदूरी करके पूरा परिवार कमाता है, सरकार से फ्री अन्न मिलता है और पूरा परिवार कमाता है, और भगवत कृपा से सरकारी योजनाओं का लाभ भी वर्तमान सरकार के द्वारा, वर्तमान में जो भारत सरकार है उसके द्वारा ईमानदारी से गरीब कल्याण का काम हो रहा है। इसके पहले तो देश का एक प्रधानमंत्री कहता था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो कितना पैसा लगता है, हैं? हाँ, 15 पैसा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था हम 100 रुपये भेजते हैं तो 15 रुपये ईमानदारी से खर्च हो पाता, बाकी इधर उधर चला जाता। अब इतना बढ़िया बना दिया कि सीधे खाते में जाएगा, पैसे का प्रत्यक्ष लेन देन खत्म हो रहा है। अब हम एक बात पूछ रहे हैं, बुरा मत मानना हमारी बात का, कि घर के सभी सदस्य श्रम करके कमा रहे हों, राशन फ्री मिल रहा हो, आवास योजना में घर भी फ्री बन गया हो, या थोड़ी बहुत राशि लगकर घर बन गया हो, तो इतने लोग जब परिश्रम करके धन कमा रहे हैं तो घर में समृद्धि आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? क्यों नहीं आई? उसका कारण है, दिन भर मेहनत किया, शाम को शराब पी के सो गए, दिन भर कमाया, शाम को पी लिया अथवा खा लिया। अन्नाहार में ज़्यादा खर्च नहीं है, तो फ्री मिल रहा है, पर आप मांस खाओगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, तेल मिर्च मसाला भी ज़्यादा लगेगा, बहुत महंगा है। हम लोगों का तो कोई काम नहीं, न जानने समझने की ज़रूरत है, लेकिन सुनते हैं बहुत महंगा है। अन्न से कई गुना महंगा है मांस। उसको खाने पीने में आपने नष्ट कर दिया, तो दरिद्रता
दरिद्रता कैसे आई? दारिद्र्यम आत्मदोष। आप अपने परिश्रम की कमाई के एक एक रुपए का उत्तम उपयोग करना सीख लो। देखो थोड़े ही दिनों में आपके घर में लक्ष्मी जी आ जाएंगे। इतना माता ने समझाया, इसके बाद भी गुणनिधि ने अपना बुरा रास्ता नहीं छोड़ा। वो और अधिक पतित हो गया। वो शिकार खेलता, शराब पीता, चुगली करता, असत्य भाषण करता, चोरी करता, जुआ खेलता, वेश्यागमन करता। कौन सा ऐसा भयंकर पाप था जो उसने नहीं किया था? सब कुछ करता था। दुष्टों को धन देने के लिए, अपने व्यसनों की पूर्ति के लिए घर के वस्तुओं की चोरी करके जुआरियों को दे देता था। एक बार अपने पिता की अंगूठी उसने, बहुत हीरे जड़ी हुई, बहुत मूल्यवान हीरे की, सोने की अंगूठी उसने जुआरियों को दे दी। संयोग से उनके पिताजी ने जुआरी के हाथ में अंगूठी देख ली, पहचान लिया, ये अंगूठी तो मेरी है, ये तुझे कैसे मिली? बार बार जब दीक्षित, उनके यज्ञदत्त दीक्षित जो उनके पिता थे गुणनिधि को उसने पूछा, तो उस जुआरी ने कहा कि अरे ब्राह्मण, आप मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने चोरी नहीं की आपके घर में, आपके पुत्र ने ही जुआ में ये हारी है और मैंने इसको जुआ में जीता है, ये ला कर के दिया है। और तुम्हारी पत्नी की बहुत कीमती साड़ी, जिसमें सोने के तारों की नक्काशी थी, जिसमें हीरे जवाहरात का काम था, ऐसी रेशमी साड़ी भी तेरे पुत्र ने दी है, वो भी मेरे ही पास है। और मेरे पास तो बहुत सी चीज़ें हैं। उसने बड़े बड़े तांबे के बर्तन दिए, सोने चांदी के बर्तन दिए, और ये हार जाता है जुआ में, सब कुछ हार कर, इतना तक अपना लत्ता कपड़ा भी उतार देता है। हम लोग तो उसको रोज नंगा करते हैं, नंगा करके खड़ा करते हैं, फिर गिड़गिड़ाता है तो कोई कपड़ा दे देते हैं, फिर अपनी माँ से ले आता है, फिर चोरी करके ले आता है। अब तो महाराज वो यज्ञदत्त दीक्षित, लज्जा के कारण उनका सिर झुक गया, वो बोल नहीं सके। उनको लगा कि मैं तो जीते जी मर गया, हाय हाय, मेरा पुत्र इतना दुष्ट, इतना दुष्कर्मी निकल गया। अपना सिर ढका उसने, ब्राह्मण ने, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। और वह अपने घर आया, अपनी पत्नी से बोला, कहां है तेरा बेटा गुणनिधि? अब वो तेरा बेटा यहां है कि नहीं है, कहां मर गया मुझे पता नहीं है, पहले मेरी अंगूठी ला। मेरे शरीर में तेल उबटन लगाते समय तुमने हमारी अंगूठी निकाल ली थी, वो कहाँ है मेरी अंगूठी? लाओ, पहनाओ हमको। ब्राह्मणी थर थर कांप गई, उसको जानती थी कि वो तो गई घर से। उसने कहा कि देखो इस समय में मध्याह्न स्नान और कुछ क्रियाओं में लगी हुई, कर्मकांड की क्रियाओं में, आप अभी मत छेड़ो, मैं बाद में दे दूंगी। आप अतिथियों का सत्कार करो, मैं भोजन बनाने में व्यस्त हूं। मैंने किसी पात्र में, बर्तन में अंगूठी रख दी होगी, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है। ब्राह्मण बोला कि अब तेरा पता चलेगा कि तू कितना सत्य बोलती है। तो ये व्यंग में कहा, सत्य परायणा, सत्य भाषणी। अरे सत्य बोलने वाली, माने महा झूठ बोलने वाली, ये मतलब था उसका व्यंग। अरे सत्य बोलने वाली, तेरा दुष्ट पुत्र कहां चला गया? मैंने जब जब तुझसे पूछा तो तुमने यही बताया कि अभी पढ़कर अपने मित्रों के साथ फिर बाहर पढ़ने चला गया है। अरे मैंने रेशमी मजीठे रंग की साड़ी दी थी, जो बहुमूल्य सोने के तारों की नक्काशी थी, जिसमें रत्न जड़े हुए थे, वो साड़ी कहाँ है? लाओ, डरो मत। वो मेरी सोने की झारी कहाँ है? सांप्रतम निक्षिते सोपी भृंगारो मणिमंडिता। भृंगार माने होता है झारी,
जिसको गंगा सागर कहते हैं, वो कहाँ है जिसमें मणियां जड़ी हुई थी। और मेरा त्रिपटी, त्रिपटी माने होता दुपट्टा। अच्छे विद्वान ब्राह्मण, अच्छे अब तो सब नकली आ गए हैं, यहाँ भी चमकीले दुपट्टा उड़ाने की परंपरा है। वो रेशम तो होता नहीं, पता नहीं और कोई चीज़ होती है, जो भी हो, पर पहले समय दुपट्टा जो होते थे वो शुद्ध रेशम के, और उनमें स्वर्ण के तारों का काम होता था, उसमें जवाहरात जड़े हुए होते थे। तो अपने अपनी समृद्धि के अनुसार लोग पटका धारण करते थे। तो मेरा वो पटका कहाँ चला गया, त्रिपटी कहाँ चली गई मेरी। और देखो दक्षिण भारत में बना हुआ वो कांसे का बड़ा बर्तन कहाँ गया, गौड़ देश बंगाल में बना हुआ वो तांबे का घड़ा कहाँ चला गया, हाथी दांत की बनी हुई वो मचिया जो आसन है वो कहाँ गई। अब तक तो मैं कर्मकांड में ही व्यस्त रहा, मैंने देखा नहीं, लेकिन अब मेरी नज़र में सब आ रहा है, कहाँ गया वो, कहाँ गया वो सामान, कहाँ गया। मैं व्यर्थ ही तेरे ऊपर क्रोध कर रहा हूँ। अब तो मैं भोजन ही तब करूँगा जब दूसरा ब्याह कर लूँगा। अब तुमको और तुम्हारे पुत्र को दोनों को विदा है, तुम अपने घर चली जाओ माता पिता के पास, और पुत्र यहाँ से मुंह काला करे। क्यों? क्योंकि अधर्मी दुष्ट पुत्र से पिता संबंध रखता है तो उस पिता को भी पाप लगता है, उसे उस पुत्र के किए हुए, पुत्री के किए हुए दुष्कर्मों का फल इस लोक में भी भोगना पड़ता है, नरकों में भी भोगना पड़ता है। इसलिए धर्म सदाचार से शून्य व्यक्ति का त्याग करना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितन भई मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदेही। राम जी कौन है? रामो विग्रहवान धर्म। धर्म का त्याग राम जी का त्याग है, और धर्म का आदर श्री राम जी का आदर है। महाराज जी उस ब्राह्मण, वह ब्राह्मण इतना सुंदर धनाढ्य विद्वान था कि एक दूसरे ब्राह्मण ने अपनी सुलक्षणा कन्या का विवाह भी कर दिया। अब पत्नी को तो सजा भोगनी पड़ी बेचारी को। ब्राह्मण ने घर से नहीं निकाला उसको कि तुम रही आओ, लेकिन अब तुम धर्म पत्नी नहीं, क्यों तुमने मेरे साथ छल किया। पुत्र को घर से निकाल दिया। अब तो वह बड़ा दुखी हो गया। वो मन में सोचने लग गया कि अरे मैं क्या करूं, पढ़ा लिखा तो सब भूल गया, अब मैं अत्यंत निर्धन हो गया। इतने बड़े विद्वान के कुल में जन्म लेने के बाद मैंने अपना सर्वनाश कर लिया। भीख मांगना भी मुझे आता नहीं, वैदिक सदाचार तो नष्ट ही हो गया। क्योंकि ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा दुष्कर्म ब्राह्मण से हो जाए, उसका प्रायश्चित है, धोखे से भी मदिरा की एक बूंद मुख में चली जाए तो उसका ब्रह्मत्व तत्काल नष्ट हो जाता है, वो फिर ब्राह्मण नहीं रहता है। मेरा तो ब्रह्मत्व ही नष्ट हो गया। स्नान संध्या गायत्री तर्पण श्राद्ध सब छोड़ दिया है। हाय हाय मेरा क्या होगा, बहुत दुखी हो गया। भूखा प्यासा भटकने लग गया। मन में सोचता था कि मैं चाहे जितना बुरा था, पर मेरी माता प्रातःकाल उठते ही मुझे मिठाई खाने को देती थी। बेटा खाली पेट पानी मत पियो, कुछ मिठाई खा के पानी पियो। अब मैं कहीं रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, मैं क्या करूं। एक बार वो ऐसे भटकता हुआ जंगल में एक शिवालय के पास पहुंच गया। उस शिवालय में कोई शिवभक्त महापुरुष आए थे। वो अपने परिजनों के सहित आए, बहुत उपहार लेकर के आए, अनेक ब्राह्मणों के सहित आए और उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया। सुंदर पुष्पों से, वस्त्रों से श्रृंगार किया, सुंदर फल और नैवेद्य उनको अर्पित किए। और रात्रि में वो सब कीर्तन जागरण करने लगे और ये भी वहीं था। मन में सोच रहा था कि थोड़ी इनको झपकी आवे, सोवें,
तो मैं तो भूख के मारे मरा जा रहा हूँ, मैं शिव मंदिर में चोरी करके कुछ चुराऊं। इधर सब देर रात तक नृत्य गान करके तनिक विश्राम में चले गए और ये चुपके से मंदिर में घुस गया। क्यों घुसा? पक्वान्न गंधमाघ्राय यज्ञ दत्तात्मजो द्विजः पितृत्यक्तो मातृहीना क्षुदित सतमन्वगात। पक्वान्न की सुगंध पा करके, सिद्ध रसोई की सुगंध आती कि नहीं, पा करके गया भीतर। अब वहाँ गया तो वहाँ जो शिव मंदिर का जो दीपक था उसकी बत्ती बहुत मध्यम हो गई थी, उसमें घी तेल खत्म हो गया था। अब अंधेरे में कैसे पता चले क्या रखा है? तो उसने अपने शरीर का ही कपड़ा फाड़ा और दीपक की बत्ती से आग लगाई और उजेला किया। उजेले में समझ में आ गया मिठाई विठाई कहाँ रखी है, तो फूल बेलपत्र हटाकर मिठाई लिया उसने, शंकर जी का नैवेद्य लिया और लेकर भागा। भूख के मारे व्याकुल था और इतना भूखा था स्वामी जी कि लेते वहीं गर्भगृह में ही खाना शुरू कर दिया उसने, खाते खाते भागा वहाँ से। और जब भागा तो रात को अंधेरा था, किसी सोने वाले के पैर में उसका पैर टकरा गया और जब पैर टकरा गया तो वो गिरा धड़ाम से। जब गिरा तो वो जग गया और जगते ही उसने चिल्लाना शुरू कर, चोर 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 आया, चोर आया, चोर आया। अब अंधेरे में कौन पूछे कि पंडित जी का पुत्र है, कौन है? पिटाई लोगों ने शुरू की, इतनी पिटाई की कि वो मर गया, अंधा हो गया, पीटते पीटते वो मर गया। कोई बहुत अच्छे व्यक्ति मर जाते हैं तभी लोगों को होता है कि भाई खोजबीन करो क्यों मर गया, कैसे मर गया। और ऐसा कोई दुष्ट चोरी उपद्रव करता हो मर जाता है तो न किसी को शोक होता है न राजा को भी तो अच्छा है मर गया, चोरी करता था मर गया, ठीक है। अब महाराज भयंकर यमदूत उसको ले जाने लगे। यमदूत यमलोक की ओर उस ब्राह्मण गुणनिधि को ले जा रहे थे। उसी समय भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए। उनकी चार चार भुजाएं थी, वे डमरू त्रिशूल धारण किए हुए थे, रुद्राक्ष मालाएं धारण किए हुए थे, उनके संपूर्ण श्रीअंग पर भस्म रमाई हुई थी, तीन तीन नेत्र थे, जटा मुकुट थे, चंद्रमा का मुकुट भाल पर था, बड़ी सुंदर उनकी शोभा हो रही थी। लगता था अनेक रूपों में भगवान शिव ही प्रकट हो गए। शूल पाणय शिवः एव शिवाः एव समागता, लगता था त्रिशूलधारी शिवजी ही अनेक रूप धारण करके आ गए। भगवान शिव के ही समान है स्वरूप जिनका, ऐसे रुद्रगणों ने कहा कि अरे भाई इसको छोड़ दो, ये परम धार्मिक है, ये दंड का पात्र नहीं है, क्योंकि दग्धा शर्वाघ संचय, इसकी संपूर्ण पाप राशि जलकर भस्म हो चुकी है। यह सुनकर के यमराज के दूतों ने कहा कि हे शिव पार्षदो, आप क्या बात बोल रहे हो? इसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कुलाचार का त्याग कर दिया, माता पिता की बात नहीं मानी, सत्य शौच सदाचार संध्या स्नान सब कुछ त्याग दिया। जो ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए वही सब दुष्कर्म हजारों हजारों बार इसने किए। अब सुन लो स्वामी जी, इसने एक पाप तो इतना बड़ा किया कि जो तो क्षमा के योग्य नहीं है। कौन सा पाप? आस्ताम दूरेश्य कर्माणि शिव निर्माल्य लंघ कहा। इसके पापों की बात तो जाने दो, इसने सबसे बड़ा पाप किया है, ये बिल्व पत्र को लांघ गया। शिवजी को चढ़े हुए पुष्प बिल्व पत्र को पैर से छू दिया, उनको लांघ गया। इससे इसके जीवन भर के सारे पुण्य नष्ट हो गए, जो कुछ था वो भी सब चला गया। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, आपको ध्यान है कि नहीं,
कि जो भगवान हरि हर के निर्माल्य को पैर से छूता है उसके संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाते, आयु नष्ट हो जाती है, श्री नष्ट हो जाती है। लंघनात् धरते आयु, लांघ जाता है तो आयु नष्ट हो जाती है, पैर से छू जाने पर श्री नष्ट हो जाती है, धन नष्ट हो जाता है। इसने चोरी किया तो सब बिलपत्र बिखेर दिए, फिर उन्हीं पर पैर पड़ डाल करके उन्हीं को लांघ करके आगे बढ़ा, इसलिए इसका ये भयंकर पाप है। कल या परसों आपने सुना कि जो टंकित शिवलिंग हैं जिनमें चंडगण का अधिकार है, जहां चंडाधिकार है, उन भगवान शिव के निर्माल्य को खाना नहीं चाहिए। शिव निर्माल्य भोक्ता रहा, शिव निर्माल्य लंघकाः, शिव निर्माल्य दाता रहा, स्पर्शस्तेषां य पुण्यकृत। जो शिव निर्माल्य के भोक्ता हैं, लंघक हैं, दाता हैं, उनका स्पर्श भी पुण्यों का नाश करता है। विष को जानबूझकर पी लेना ठीक है, अस्पृश्य का स्पर्श भी ठीक है, पर शिव के धन को प्राण कंठगत हो जाए तो भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसने बहुत बड़ा पाप किया है। भगवान शिव के पार्षदों ने कहा, देखो आप लोगों की जो दृष्टि है वो सूक्ष्म नहीं है, स्थूल दृष्टि है। स्थूल दृष्टि वाले सूक्ष्म धर्म के मर्म को नहीं समझ सकते हैं। इसने सबसे बड़ा पुण्य क्या किया, ध्यान से सुने। जो शिव मंदिर का जो दीपक था उसका घी तेल खत्म हो रहा था, बत्ती बुझने वाली थी, इसने अपना कपड़ा फाड़कर जलाकर पूरे मंदिर में प्रकाश कर दिया, धोखे से दीपदान हो गया। शिवजी के एक पूजा बनी तो सब अपराध क्षमा हो गए इसके, ये निष्पाप हो गया। इसके बाद भगवान शिव का प्रसाद इसके मुख में था और इसको लोगों ने पिटाई किया, मारा, ये मर गया तो मुख में भगवान शिव का प्रसाद भी चला गया, इसलिए अब ये शिवलोक का अधिकारी हो गया, ये नरक नहीं जा सकता है। कुछ दिन शिवलोक में रहेगा, बाद में यह कलिंग देश का राजा बनेगा। कलिंग माने उड़ीसा, उड़ीसा प्रदेश का राजा बनेगा और वहां भगवान शिव की उपासना करेगा और वो महान शिव भक्त होगा। अब तो महाराज यमदूत उनको मार पीट के भगा दिया और भगवान शिव के पार्षद उस गुण निधि को शिवलोक ले गए। इधर यमदूतों ने आकर अपने पास मुदगर सब पटक दिए यमराज के सामने और कहा, महाराज अब हमको धरती पर मत भेजना। क्यों? हम तो सोचते थे कि आपका ही शासन चलता है, अब आपका कोई शासन धरती पर नहीं है, आपका शासन कोई नहीं मानता। हम तो यही समझते थे कि मरने वालों के ऊपर आपका कानून चलता है, आपका कोई कानून धरती पर नहीं है। यमराज बोले, आगे मत बोलना, आगे बोलने से फिर तुम्हें पाप लग जाएगा। मैं सब जान गया, अब कान खोलकर सुन लो, धरती पर जाना तो पड़ेगा, लेकिन ये त्रिपुंड्रधरा लोके विभूत्या सितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। हे दूतों, जो सुंदर श्वेत भस्म का त्रिपुंड धारण करते हैं उनको यमलोक कभी मत लाना। मरते समय मस्तक पर त्रिपुंड है तो यमलोक नहीं जाओगे। मरते समय मस्तक पर या तो ऊर्ध्वपुंड होना चाहिए या मस्तक पर त्रिपुंड होना चाहिए। ऊर्ध्वपुंड अथवा त्रिपुंड है
ऊर्ध्वपुंड्र के संबंध में भी शास्त्रों में लिखा है, ऊर्ध्वम नयत यत पुंड्रः प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या ऊर्ध्वपुंड्रेति तस्मात् तद्धारये द्विजः। स्कंद पुराण में लिखा है। ऊर्ध्वपुंड्र धरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके मरियते। ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने वाला कहीं भी मर जाए, कुत्ते को पकाकर खाने वाली चांडाल जाति में भी कोई पैदा हुआ हो और मस्तक पर मरते समय ऊर्ध्वपुंड्र तिलक हो, तो वो भगवान के धाम को जाएगा। ऐसा ही यहां शिव पुराण में त्रिपुंड के बारे में लिखा है। श्वेत भस्म से त्रिपुंड जिसके मस्तक पर होगा मरते समय, वो कभी नरक नहीं जाएगा।